हेलो बच्चे, आप सभी कैसे? उम्मीद और आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। आप लोग मेरे चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ताकि मैं आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी वीडियो बना सके और लोगों के पास भी पहुँच सके। हम लोग साहित्य अकादमी पुरस्कार से संबंधित पढ़ रहे थे और आज आगे देखेंगे। हम लोग पिछले वीडियो में ये साहित्य अकादमी 1955 से 1964 था, इसमें पढ़ रहे थे। और जो पिछले वीडियो में पढ़ाई थी उसमें आपको मैंने सन ऐसे हाथ से लिखा था जिसमें थोड़ा सा घिसपिट हो गया तो आप इसको सीन का जो ये सन है ये इसमें देख सकते हैं। जैसे हिम तरंगिणी का आपकी जो ये रचना है, हिम तरंगिणी का प्रकाशन और 1949 ईस्वी है। पद्मावत संजीवनी व्याख्या का 1955 ईस्वी है। बौद्ध धर्म दर्शन का प्रकाशन और 1956 ईस्वी है। मध्य एशिया का इतिहास, इसका प्रकाशन 1956 ईस्वी है। संस्कृति के 4 अध्याय, इसका प्रकाशन 1956 ईस्वी है। काला और बूढ़ा चाँद, इसका प्रकाशन 1959 ईस्वी है। भूले बिसरे चित्त, इसका प्रकाशन 1959 ईस्वी है। प्रेमचंद्र कलम का सिपाही, इसका प्रकाशन 1962 ईस्वी है। आंगन के पार द्वार, इसका प्रकाशन 1961 ईस्वी है। और 1955 ईस्वी में माखनलाल चतुर्वेदी जी को हिम तरंगिणी पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। 1955 ईस्वी में माखनलाल चतुर्वेदी जी को हिम तरंगिणी पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला और हिम तरंगिणी का प्रकाशन वर्ष 1949 ईस्वी है। 1956 ईस्वी में वासुदेव सर अग्रवाल जी को पद्मावत संजीवनी व्याख्या पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला और इसका प्रकाशन 1955 ईस्वी है। और पद्मावत संजीवनी व्याख्या क्या है? व्याख्या बच्चों मैंने इसको वासुदेव सर अग्रवाल की रचना पद्मावत संजीवनी व्याख्या जिसका प्रकाशन 1955 वर्ष से मैंने इसको भोजा खोजा देखिए, अगर आप लोग भी देख लीजिएगा ये सही है या गलत। 1957 ईस्वी आचार्य नरेंद्र देव जिनकी रचना है बौद्ध धर्म दर्शन, इसका प्रकाशन वर्ष 1956 ईस्वी है और इसकी विधा क्या है? दर्शन है। 1958 ईस्वी ये रचना राहुल संस्कृत्यान जी की है और 1958 ईस्वी राहुल संस्कृत्यान जी की रचना मध्य एशिया का इतिहास जिसका प्रकाशन और 1956 ईस्वी है और इसकी विधा क्या है? इतिहास है। 1959 ईस्वी रामधारी सिंह दिनकर जी को संस्कृति के 4 अध्याय पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला और इसका प्रकाशन 1956 ईस्वी है और इसकी विधा क्या है? भारतीय संस्कृति है। 1960 ईस्वी सुमित्रानंदन पंत की रचना 1960 ईस्वी सुमित्रानंदन पंत जी को काला और बूढ़ा चाँद पर 1959 काला और बूढ़ा चाँद पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला और इसकी विधा क्या है? काव्य है और काला और बूढ़ा चाँद का प्रकाशन 1959 ईस्वी है। 1961 ईस्वी में भगवती चरण वर्मा को भूले बिसरे चित्र पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला और इसका प्रकाशन 1959 ईस्वी है और यह क्या है? उपन्यास है। 1963 ईस्वी इसकी रचना 1963 ईस्वी अमृत राय जिनकी रचना प्रेमचंद कलम का सिपाही का प्रकाशन और 1962 ईस्वी और इसकी विधा जीवनी। तो अमृत राय को प्रेमचंद कलम के सिपाही पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। 1964 ईस्वी में सच्चिदानंद हीराधन वासन आज्ञा जी को आंगन के पार द्वार पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। आंगन के पार द्वार का प्रकाशन 1961 ईस्वी है और ये काव्य है। 1955 ईस्वी में माखनलाल चतुर्वेदी को हिम तरंगिणी पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। 1956 ईस्वी में वासुदेव शरण अग्रवाल जी को पद्मावत संजीवनी व्याख्या पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। 1957 ईस्वी में आचार्य नरेंद्र देव को बौद्ध धर्म दर्शन पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। 1958 ईस्वी में राहुल संस्कृत्यान जी को मध्य एशिया का इतिहास पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। 1959 ईस्वी में रामधारी सिंह दिनकर जी को संस्कृति के 4 अध्याय पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। 1960 ईस्वी में सुमित्रानंदन पंत जी को काला और बूढ़ा चाँद पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। 1961 ईस्वी में भगवती चरण वर्मा को भूले बिसरे चित्र पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला और इसका प्रकाशन वर्ष 1959 ईस्वी है। 1962 में किसी को नहीं मिला। 1963 ईस्वी में अमृत राय को
प्रेमचंद कलम का सिपाही पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला और इसका प्रकाशन और 1962 ईस्वी है, कहीं कहीं 64 भी दिया हुआ है। और सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्य आज्ञा की रचना आंगन के पारद्वार पर 1961 इसकी रचना, इसका प्रकाशन 1961 है। 1964 ईस्वी में सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्य जी को आंगन के पारद्वार पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। तो हम लोगों ने देखा कि हिमतरंगिणी ये तो हो गया आपका, और हिमतरंगिणी का प्रकाशन वर्ष क्या 1949 ईस्वी है, ठीक है। और पद्मावत संजीवनी व्याख्या इसका प्रकाशन वर्ष 1955 ईस्वी है। और ये व्याख्या बौद्ध धर्म दर्शन 1956 ईस्वी प्रकाशन वर्ष है। और ये दर्शन इसकी विधा है मध्य एशिया का इतिहास, इसका प्रकाशन 1956 ईस्वी है। और ये क्या है, इसकी विधा इतिहास है। संस्कृति की 4 अध्याय 1956 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। और ये सभाज्य संस्कृति इसकी विधा है। अकाला और बूढ़ा चांद 1959 ईस्वी और इसकी विधा काव्य है। भूले बिसरे चिंत 1959 ईस्वी और ये क्या है, उपन्यास है। प्रेमचंद कलम का सिपाही 1962 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष और ये क्या है, जीवनी। आंगन के पारद्वार इसका प्रकाशन 1961 और ये काव्य है। आगे हम देखते हैं 1965 ईस्वी डॉक्टर नागेंद्र को रस सिद्धांत पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला और इसकी विधा क्या है, आलोचना। और इसका प्रकाशन वर्ष क्या है, 1964 ईस्वी। 1966 ईस्वी में जनेंद्र कुमार को मुक्ति बोध पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला और मुक्ति बोध का प्रकाशन वर्ष क्या है, 1965 ईस्वी। और ये क्या है, विधा क्या है, इसकी उपन्यास है। 1967 ईस्वी में अमृतलाल नागर को अमृत और 20 वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। 1967 ईस्वी में अमृतलाल नागर को अमृत और 20 पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला और अमृत और 20 का प्रकाशन और 1966 ईस्वी और इसकी विधा क्या है, उपन्यास है। 1968 ईस्वी में हरिवंश राय बच्चन जी को 2 चट्टानों पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला और 2 चट्टानों का प्रकाशन और 1965 ईस्वी है और इसकी विधा क्या है, काव्य। 1969 ईस्वी में श्रीलाल शुक्ल जी को राग दरबारी पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला और इसका प्रकाशन 1968 है और इसकी विधा क्या है, उपन्यास है। 1970 ईस्वी में रामविलास शर्मा जी को निराला की साहित्य साधना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला और इसका प्रकाशन 1969 ईस्वी है और ये क्या है, जीवनी है। 1971 ईस्वी में नामवर सिंह को कविता के नए प्रतिमान के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला और कविता के नए प्रतिमान का प्रकाशन 1968 ईस्वी है और इसकी विधा क्या है, आलोचना है। 1972 ईस्वी में भवानी प्रसाद मिश्र जी को बुनी हुई रस्सी पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, और इसकी विधा काव्य और बुनी हुई रस्सी का प्रकाशन 1971 ईस्वी में। 1973 ईस्वी में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को आलोक पर्व पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला और आलोक पर्व का प्रकाशन 1972 ईस्वी और इसकी विधा क्या है, निबंध। 1974 ईस्वी में सी मंगल सुमन जी को मिट्टी की बारात के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला और मिट्टी की बारात का प्रकाशन 1972 ईस्वी और इसकी विधा क्या है, काव्य। 1975 ईस्वी में भीष्म साहनी जी को यत्तमस के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला और इसकी विधा क्या है, इसकी विधा उपन्यास है और सप्तमस का प्रकाशन 1973 ईस्वी है। 1976 ईस्वी में यशपाल को तेरी मेरी उसकी बात के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला और तेरी मेरी उसकी बात का प्रकाशन 1974 ईस्वी में और इसका प्रकाशन वर्ष, इसका विधा उपन्यास। इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि 1965 में डॉक्टर नागेंद्र को रस सिद्धांत के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। 1966 में जनेंद्र कुमार को मुक्तिबोध के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। 1967 में अमृतलाल जी को अमृत और 20 के लिए। 1968 ईस्वी में हरिवंश राय बच्चन को 2 चट्टानों के लिए। 1969 ईस्वी में श्रीलाल शुक्ल को राग दरबारी के लिए। 1970 ईस्वी में रामविलास शर्मा को निराला की साहित्य साधना के लिए। 1971 ईस्वी में नामवर सिंह को कविता के नए प्रतिमान के लिए। 1972 ईस्वी में भवानी प्रसाद मिश्र को बुनी हुई रस्सी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। 1973 में हजारी प्रसाद द्विवेदी को आलोक पर्व के लिए। 1974 सी मंगल सुमन को मिट्टी की बारात के लिए। 1975 में भीष्म साहनी जी को तमस के लिए और
76 में यशपाल जी को मेरी तेरी उसकी बात के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। रस सिद्धांत का प्रकाशन 1964 ईस्वी और मुक्तिबोध का प्रकाशन 1965 ईस्वी है और इसकी विधा उपन्यास। अमृत और विष का प्रकाशन 1966 ईस्वी और इसकी विधा उपन्यास। दो चट्टानों का प्रकाशन 1965 ईस्वी और ये काव्य है। राग दरबारी का प्रकाशन 1968 ईस्वी है और ये क्या उपन्यास। निराला की साहित्य साधना, इसका प्रकाशन 1969 ईस्वी और ये क्या है, जीवनी है। कविता के नए प्रतिमान, इसका प्रकाशन 1968 ईस्वी और ये क्या, आलोचना है। बुनी हुई रस्सी, इसका प्रकाशन 1971 ईस्वी और ये क्या है, काव्य। आलोक पर्व, इसका प्रकाशन 1972 ईस्वी और ये क्या है, निबंध। मिट्टी की बारात, इसका प्रकाशन 1972 और ये क्या है, काव्य। तमस, इसका प्रकाशन 1973 तेरी मेरी उसकी बात, ये प्रकाशन 1974 और ये उपन्यास है। बच्चों इस तरह हम लोगों ने देखा प्रकाशन वर्ष और बाकी जो प्रकाशन वर्ष है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आगे कल देखेंगे। बच्चे आप लोग मेरे चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आप लोगों के लिए अच्छे वीडियो बना सकूं और शेयर कीजिए ताकि आगे और लोगों के पास भी पहुंच सके।